ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों हर हर महादेव। बहुत सारी महिलाएं अपने पति से इस बात पर परेशान होती हैं कि उनका पति उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है। चाहे वह कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी आग्रह से अपनी बात अपने पति को बोलें, लेकिन वह नहीं मानता है, हर बात को इनकार कर देता है। साथ ही उनसे प्रेम भी नहीं करता है और किसी अन्य स्त्री के चक्कर में रहता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो आप कोई भी घबराने की बात नहीं है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे टोटके उपाय लेकर आए हैं, जिनके करने से आपका पति आपकी बात तो मानेगा ही, साथ ही साथ आपसे प्रेम भी करने लगेगा और किसी अन्य स्त्री का अगर कोई चक्कर है तो वह भी उसको छोड़ देगा। तो आपको पहले तो ध्यान से सुनना है इन उपायों को, और बहुत ही आसान से उपाय हैं। साथ ही साथ अंत में हम आपको एक रोटी से जो उपाय आज हम सबसे महत्वपूर्ण उपाय है रोटी का उपाय, वो भी आपको बताएंगे। तो आप अंत तक ज़रूर देखें, वह उपाय करने से आपके सारे दुख ही दूर हो जाएंगे। तो आपको ज़रूर करना है। चलिए जानते हैं। आप जब भी अपने पति को कोई बात बताती हैं या फिर उनसे आग्रह करती हैं कि वह आपकी बात को माने, मगर वह फिर भी वह आपकी बात नहीं मानते हैं, बल्कि आपसे लड़ाई झगड़ा करके आप पर अपने गुस्से को दिखाते हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में आपके पति के द्वारा उपयोग किया गया कोई पुराना रुमाल अगर आपके पास मौजूद है, तो उससे आपको एक उपाय करना है। वो है, आप ध्यान से सुने कि उस रुमाल के साथ आपको क्या करना है। उस रुमाल में आप एक नींबू रखकर रुमाल में गांठ बांध दीजिए। ठीक है, एक नींबू रखना उसमें रुमाल में, और फिर उसमें गांठ बांध दीजिए। फिर उस रुमाल को अपने पास या अलमारी के ऊपर कहीं छुपा दीजिए, जहां पर आपके पति की नज़र ना पड़े। नींबू खराब हो जाता है, इसीलिए आपको क्या करना है कि जब आपको लगे कि नींबू खराब हो गई होगी, तब आप नींबू को बदल दीजिए, और आपका यह प्रयास आपको जल्दी ही उचित परिणाम दिला देगा। और आप पाएंगे कि आपका पति आपकी बात भी सुन रहा है, और आप जो बोल रही हैं वह भी आपके हर बात को सुन के नज़रअंदाज नहीं करेगा और आपकी बात मानेगा। तो आपने जिस भी टोटके को अपनाया है वह टोटका काम कर रहा है, आपको ऐसा पता चल जाएगा। अगर आपके पति का चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा है और उस वजह से आपकी कोई भी बात वह नहीं सुन रहे हैं, आप जो बोल रही हैं वह उसका उल्टा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि परिवार में आपके घर में इन सब बातों को लेकर दिन रात अशांति हो रही है। तो आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो, इसके लिए भी टोटका हम आपको बताते हैं। तो अब क्या करना है आपको, हम आपको जो टोटका बताने जा रहे हैं, इस टोटके को बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है और उनको सफलता भी मिली है। तो इस टोटके के माध्यम से आपको भी सफलता मिलना तय है। तो आप भी इस टोटके को ज़रूर कीजिए। आपको अपने पति को सुधारने के लिए क्या करना है कि ये अपनी बात मनवाने के लिए बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार भी कहते हैं जिसको हम, बृहस्पतिवार के दिन रात को कुछ करना है ये उपाय, और छुपकर करना है। छुपकर आपको अपने पति के बाल को काटने पड़ेंगे, थोड़े से बाल आप काट लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि आपने जो छुपकर बाल काटे हैं, अपने पति के सर से उस बाल को आप कहीं छुपा कर रख दीजिए। ठीक है, और क्या करना है आपको, 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपका पति आपके बस में आ चुका होगा, और यह बहुत ही कारगर उपाय है, तो आपको अवश्य करना है। इसी के साथ आज हम आपको रोटी वाला जो उपाय है, जो कि जिससे कि आपका पति आपके बस में हो ही जाएगा, तो उस उपाय को हम बताएंगे, ध्यान से सुनना है आपको। तो क्या है कि आप जो रोटियां बनाती हैं, रोटियां तो हमारे सबके घर में बनती हैं, तो आप जो रोटियां बनाती हैं उन रोटियों में से एक रोटी को ले लें और उस पर प्याज के रस से अपने पति का नाम लिखिए। जी हाँ, प्याज का रस निकालें और उससे अपने पति का नाम उस रोटी पर लिख दें, और नाम लिखने पर आप रोटी को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, यानी कि 2 भागों में उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, एक भाग को आप स्वयं खा लीजिए और दूसरे भाग को अपने पति को चुपके से खिला दीजिए। उनको पता नहीं होना चाहिए कि इस पे उनका नाम लिखा है प्याज से, जिससे उन्हें यह पता ना चले कि वह रोटी जिस पर उनके वशीकरण का कोई टोटका है, यह बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। अगर आप यह टोटका रोज़ करेंगे तो बहुत ही जल्दी अच्छा परिणाम देगा, और आपका पति किसी औरत के चक्कर में हो तो वह उस औरत के चंगुल से भी छूट जाएगा और आपसे वशीभूत होकर ही रहेगा। तो आपकी हर बात मानने लगेगा। तो आपको यह उपाय अवश्य करना है।
तभी आप देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी परिणाम मिलने वाला है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। यह उपाय बहुत कारगर भी हैं। तो ऐसे अगर आपको और उपाय जानने हैं तथा हमारे गुरुजी से जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।